हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लाइफ ऑफ टुकू में आप लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को ट्रेन का एक दिन का टूर दिया था, वीडियो बहुत अच्छी गई, आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो ये नाइट का है, वो वही उसी का पार्ट 2 है। और इसमें मैं नाइट में सबके बिस्तर लगा रही हूँ, पापा मम्मी दोनों बच्चों के और अपना, मतलब सबका मैंने बेड लगाया था। और उसके बाद हम सो गए थे। और फिर हम अगले दिन जो है वो चेन्नई स्टेशन पे उतरे। मम्मी पिछाने दो मेरे को। रुक जाओ थोड़ी देर। सेट करके मैं सो गई थी। और यहाँ हम लोग सुबह में चाय पी रहे थे। और अब नया देखो, बिल्कुल नया जगह था। और जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मम्मी पापा के साथ चेन्नई जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, वो उसी दिन आने वाले थे हम लोगों के पास। तो अच्छा लग रहा था, पता है ट्रेन से भी जाने में इतना अच्छा लग रहा था, रास्ते में इतना अच्छा अच्छा, मतलब बच्चों को मैं दिखा भी रही थी कि देखो इतनी हरियाली। ये लोग बच्चे ना, मतलब ये सब चीज़ें कम देखे हैं, तो उन्हें भी अच्छा लग रहा था। और अब यहाँ पे ये जो बच्चे थे ना, ये दोनों बच्चे हमारे जस्ट सामने ही मतलब इनका सीट था। और ये लोग इतने प्यारे थे, और बट इन्हें हिंदी नहीं आती थी उतनी। और इनके जो पेरेंट्स थे वो लोग भी थोड़ा सा फेमिलियर हो गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे थे कि चेन्नई में फिर आप उस साइड में जाना। और ये सब ऊपर बैठ के सारे खेल रहे थे। तो अच्छा था, रौनक बनी हुई थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सबने दोस्ती ना टुकू से कर ली थी। टुकू थोड़ी फेवरेट हो जाती है ना अपनी बातों से, सबको मतलब मोह लेती है एक तरह से। और खेल रहे थे बच्चे, फिर बीच बीच में हम बात भी कर रहे थे उनकी मम्मा जो थी उनसे। और अच्छा रहा सफ़र। और पता है कभी कभी लोग ऐसे मिल जाते हैं रास्ते में ना, जिनसे मतलब लगाव हो जाता है। पता नहीं अब हम कब मिलेंगे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, सब अच्छे से खेल कूद रहे थे। ये लोग ना शिमला की तरफ आए थे, और हम लोग मतलब इनके साउथ की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे टुकू को मैं लेके जा रही हूँ। और ये अब नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जब हम चेन्नई पहुँचेंगे। वो लोग उतर गए थे उसी दिन रात में। और अब हमारा मतलब 2 रात हमने ट्रेन में बिताई थी। और फिर उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे थे। तो टुकू के साथ मुझे जाना पड़ता है, और मैं जाती भी हूँ। टुकू क्या, मतलब मैं दोनों बच्चों के साथ जाती हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ देती हूँ, मुझे थोड़ा सा रहता है टेंशन। तो ये हमारा चेन्नई स्टेशन जो है ये यहाँ आ गए हम लोग। और यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा ना दोस्तों कि मतलब ज़्यादा ना आपका ये जो मतलब ये ऑटो वाले होते हैं या फिर वो जो टैक्सी वाले होते हैं, अगर आपको मतलब नॉलेज नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। और मेरे साथ भी यहाँ पे हुआ। यहाँ पे ये इंसिडेंट होता है कि मैंने ना ये यहाँ पे जो टैक्सी हमने ली थी, जो होटल जाना था, तो मुझे नॉलेज उतना नहीं था। और पता है ये 3 किलोमीटर पे ही था। और लेकिन इन लोगों ने इतना रेट मुझसे ना 500 ले लिया। जब मुझे बड़ा अफसोस हुआ बाद में, जब मैं जाना मैंने कि मतलब हस्बैंड ने बताया कि नहीं, ये 200-250 का ही ट्रिप था। लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं बोला कि कोई नहीं, हमारा सामान भी ज़्यादा था, पापा मम्मी थे, तो आराम से हम पहुँच गए 500 में। लेकिन थोड़ा सा अफसोस हुआ कि शायद यहाँ 100 रुपीज़ मेरे बच सकते थे। और अब तो दोस्तों यहाँ पे ये रास्ते से अब हम लोग मतलब होटल ही पहुँच रहे थे। और रास्ते में मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। चेन्नई अच्छा शहर है, मतलब घूमने लायक है, आप लोग आ सकते हो, आप लोग भी प्लान बना सकते हो।
हमने ना बिल्कुल मैप के थ्रू सारी प्लानिंग करी थी कि पहले चेन्नई से नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा पौंडीचेरी से हम पहुँचे थे रामेश्वरम, फिर मदुरई, मतलब ऐसे ऐसे करके हम लोग गए थे। तो पूरा मैप के थ्रू ही गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि हम मतलब हमारा 10 दिन का टूर था और ट्रेन वाला भी ले लेंगे तो 10 से 12 दिन लग ही रहे थे, लेकिन अच्छा ट्रिप था और बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो हमारे नहीं खर्च हुए। थोड़ा सा आइडियली मैंने प्लानिंग हम लोगों ने की थी, मैंने जितना सोच के रखा था। मैं आपको बताऊं बेसिकली जो है ना वो टिकट के अलावा ना होटल और खाने पीने में, ये 2 चीज़ें में ना पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। दूसरी चीज़, अब ये इसके बिना तो रह नहीं सकते हैं। और जो ये कैब वगैरह होता है ना, ये थोड़ा ना 2-3 जगह अगर हम पूछ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा किफ़ायती पड़ सकता है अगर हम सोच के चले तो। दोस्तों पता है मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगी ना उसमें आप लोग को टिप्स दूंगी कि मैं क्या क्या लेके जाती हूँ। कहने का मतलब कि पता है बहुत लोग ना मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप सुई धागा भी कैरी करते हो, तो हाँ मैं सुई धागा भी कैरी करती हूँ, क्योंकि ने पता है कि ऐसा नहीं कि मैं घूमने जा रही हूँ, मैं शादी वादी में भी कहीं जाती हूँ ना किसी के यहाँ, तो मैं अपना सुई धागा कैरी करती हूँ क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ये हम लोग पहुँचे रॉयल पैलेस, यही हमारा होटल जो था ये बुक हुआ था और यहाँ पे हमारा पेमेंट जो था वो मतलब ये एक कमरा हमने लिया था क्योंकि हमें एक दिन स्टे करना था यहाँ पे, और ये 2500 का कमरा था और एक ही कमरा में मतलब उन्होंने बेड दिया था एक्स्ट्रा, तो हमारा हो गया था हमारी फैमिली का। और दोस्तों 500 रुपीज़ मुझे बस मतलब मैंने हम लोगों ने एडवांस पे किया था। और ये टाइम है, अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं। अब पता है इनके आने के बाद मैं मतलब बहुत फ्री हो गई थी कि अब सारा काम इनका है, अब ये सोचेंगे। मैं यहाँ तक पहुँच गई, अब इनका जो भी प्लानिंग था ये करेंगे। तो यहाँ टुक्कू मिल रही है और मतलब अच्छा लग रहा था कि चलो अब हमारा जर्नी जो है वो स्टार्ट होगा। मैंने इनको कही कि पापा को बता रही है कि हमें कौन कौन फ्रेंड मिला ट्रेन में, बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग जा रहे हैं। जैसे पहुँचे मैंने तुरंत इनको बोला कि पता है बाहर ना इडली सांभर मिल रहा था और भूख लगी थी बहुत तेज़ सबको, तो हम लोग ना मतलब अब वहीं पे जा रहे थे। एक मतलब होटल के बाहर ना एक रेडी लगी हुई थी और पता है आप लोगों को खाना तो टेस्टी था, लेकिन पता है आपको इतना सस्ता मैंने कहीं नहीं मतलब देखा था। 20 रुपीज़ में 4 इडली, 20 रुपीज़ में 4 इडली। सब ने मतलब अच्छे से नाश्ता वास्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर घर आकर हम रेडी होके, देखिए ये भैया बहुत अच्छा मतलब इनका चल रहा था जो इनकी दुकान थी, और मुझे पता है मुझे मतलब अच्छा लगा है। तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा, वी आर रेडी और अब हम जा रहे हैं चेन्नई घूमने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि चेन्नई से मैंने जो मतलब एक पेंडेंट आप लोग को दिखाया भी था अपने चैनल पे रियल लाइफ विद टुकू पे, तो अब हम थोड़ा गए थे। यहाँ से एक बालाजी टेम्पल है, बहुत अच्छा, एकदम तिरुपति बालाजी का सब्स्टिट्यूट था ये, बहुत सही लगा हमें। और हम यहाँ पे आए तिरुपति बालाजी में, वहाँ दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग फिर गए थे सरवाना स्टोर, जहाँ से मैंने एक पेंडेंट परचेज़ की। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं यहाँ से पेंडेंट लूँगी और इसके लिए मैंने पैसे बचा के मैं लेके गई थी। और दोस्तों पता है मैंने कहा था ना कि ऑटो वाले भैया ना हमें ये बालाजी टेम्पल तक ले जाने के लिए, और हमसे पता है कितने रुपए मांग रहे थे, 600। और ये भैया जो थे हम लोगों ने रैपिडो किया था, ये 265 में हम पहुँच गए यहाँ पे। तो यहाँ हम आए पहले टेम्पल पे, यहाँ हमने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद फिर हम आगे का जो भी हमारा था, हमें एक अष्टलक्ष्मी टेम्पल था वहाँ भी जाना था, बीच पे जाना था। मतलब आज पूरा तरह से हमारा जो दिन था ना वो मतलब डेडिकेटेड था कि हमें चेन्नई ही घूमना है। तो ये टेम्पल है, और पता है यहाँ पे कहीं भी टेम्पल के अंदर का तो मैं आप लोगों को उतना नहीं दिखा पाऊँगी। पता है यहाँ पे ना सारी लेडीज़ गजरा वगैरह लगा के घूम रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। मतलब मैंने जो भी देखा था ना टीवी वगैरह में कि साउथ में ऐसे लोग रहते हैं, ये वही चीज़ हमने यहाँ पे देखा, अच्छा लग रहा था यहाँ के लोगों से बात करके। हालांकि पता है वो लोग, उनका लोकल लैंग्वेज मैं नहीं समझ पाती थी, हमारी हिंदी वो नहीं समझ पाते थे, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और लोकल जो पब्लिक जो मतलब है उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आ रही है, तो वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं।
ये हम लोग पहुँचे मॉल में, मतलब वही जो मैंने आप लोग को सरवाना स्टोर के बारे में बताया था, वहाँ पहुँचे थे। बहुत ही मतलब बढ़िया था। ये टी नगर में ना इलाइट सरवाना करके है, मैं यहाँ गई थी और यहाँ से मैंने परचेज़ किया अपना पेंडेंट, छोटा सा पेंडेंट जो आप लोगों को पसंद आया। और कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि दीदी वो मतलब कितने ग्राम का है और कितना है, तो मैंने ना इसका पूरा जो है वो आपको फुल वीडियो दे रखा है इस पर, और उसमें कितना रेट लगा, कितना वेट है, ये सारा कुछ मैंने बताया है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है यही है रियल लाइफ हम लोगों का। यहाँ पे बिलिंग हो रही है और यहाँ पे मैंने अपना जो भी मेरा सामान था वो ले लिया है। हालांकि चीज़ें तो बहुत अच्छी लग रही थी अपनी ऐसे जगह पे, और इतना बड़ा ये स्टोर है, आपको मैं मतलब दिखा रही हूँ। ये आप सोचो, ये ना सारा ये चेन का, गले का चेन का कलेक्शन था। एक फ्लोर पे रिंग था, एक फ्लोर पे पेंडेंट था, एक फ्लोर पे ईयर रिंग थे, ऐसे थे। तो मतलब अच्छा लग रहा। देखिए ये इधर चेन है और यहाँ जो मैं बैठी हूँ ये पेंडेंट का कलेक्शन है। तो कितना डिज़ाइन, कितना चीज़। और पता है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेकिंग चार्ज करके कुछ नहीं है, यहाँ पे ना वेटेज बोलते हैं, वही मेकिंग चार्ज को ही है। ऐसा नहीं है कि मेकिंग चार्ज लेते नहीं हैं, वेटेज करके बोलते हैं और लेते हैं। लेकिन कुछ तो किफ़ायत पड़ रहा था मुझे लगा। और ये परचेजिंग करने के बाद हम लोगों ने अपना बिलिंग वगैरह कराया और उसके बाद हम सीधे निकल गए। अब हमें लगी थी भूख अगेन, कि अब हमें भूख लगी थी, तो हमने बोला पहले हमने यहाँ से कैब किया और कैब से हमें जाना था अष्टलक्ष्मी टेम्पल। लेकिन वो कैब वाले भैया को हमने जब कहा ना कि हमें भूख लगी है, मैं मुर्गन इडली कहाँ है वो दुकान, वहाँ लेके चलिए, तो उन्होंने ना खुद हमें वहीं पे दुकान पे छोड़ा। और यहाँ हम सब बैठे हो, सब भूख से दैट। लेकिन पता है यहाँ का इडली और यहाँ का डोसा है बहुत टेस्टी। साउथ में जाओ और साउथ इंडियन फूड को अगर टेस्ट ना करें, और पता है इनका जो देने का तरीका, ये जो केला के पत्ता पे मतलब ये लोग देते हैं ना, ये इनका कल्चर है, अच्छा है। जैसा देश वैसा भेस। और तरह तरह की चटनी और इनकी रेसिपी जो है ना वो मतलब चटनियों की, वो मुझे लग रहा है ना कि वो मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि टुकू को बहुत पसंद आई चटनी। से सांभर नहीं खा रही थी लेकिन चटनी पसंद कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग खाएं और उसके बाद फिर हम गए मंदिर। मंदिर थोड़ी दूर पे था और ये है अष्टलक्ष्मी टेम्पल, यहाँ हम गए। और यहाँ पे ये लक्ष्मी जी का टेम्पल है। पता है सब जगह ना ये मतलब कि रिनोवेशन का काम हो रहा था, हर एक मोस्टली मंदिर में। इवन दो हम मदुरई में जो गए थे वहाँ भी मतलब रिनोवेशन का काम हो रहा था। और ये मंदिर के अंदर थोड़ा तो बहुत मैंने मतलब, क्योंकि यहाँ पे कोई कैमरे वगैरह के लिए नहीं बोल रहा था, अंदर तो भगवान जी का मैं नहीं ली थी, लेकिन मतलब जो मंदिर के प्रांगण में था वो थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था। वहीं पे बगल में हमें दिखा ये बीच, और ये फर्स्ट टाइम मतलब टुकू ने ना समुद्र देखा है। वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं कितना भी बोल रही थी कि रुको रुको रुको। पापा जी ये अंदर कंट्री है। टुकू को मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा, बट फिर दोनों, तो यहाँ पे दोनों बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन मेरी तो थोड़ी सी ही हालत खराब हो गई है, क्योंकि मैं भी गई थी बाद में, लेकिन मुझे पता था ना कि यहाँ ये कहीं भी अगर जाते थे ना मतलब समुद्र में, तो मेरा तो काम था बस कपड़े धोना कपड़े में बहुत सारे जो रेता वगैरह ना वो सब आ जाते थे। फिर मैं उस दिन लेकर आई, और क्योंकि हमें उसी दिन रात में बस मतलब रात में रुकना था और मॉर्निंग में निकल के हमें पौंडीचेरी वगैरह जाना था। तो मैंने क्या किया, जहाँ थोड़ा बहुत था उसको मैंने बस सिंपली सुखा के होटल में, और उसे ना मैंने पैक कर लिया कि जब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में अपने होटल पे, और वहाँ पे चेंज वगैरह करके ये रात के डिनर के लिए आए थे। और रात में हम लोग यहाँ पे मतलब मैं मिल गई थी, हमारे होटल के सामने ही एक ये था रेस्टोरेंट, इसमें हम लोगों को रोटी और दाल मिल गया था, नॉर्थ इंडियन फूड मिला, और हम खाकर फिर अपने होटल चले गए। मम्मी कितना थक गई है ना, और थकेंगी भी, 2 दिन का जर्नी था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे हम रेडी हो रहे हैं। और आज के दिन जो है हमारा महाबलीपुरम और पौंडीचेरी, ये दोनों जो है मतलब पौंडीचेरी में हमें स्टे करना था, महाबलीपुरम होके हमें पहुंचना था। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, मम्मी अपना जो एक बैग में कुछ थे सामान वो पैक किए हैं। यहाँ मैंने पूरा जो है अपना पैकिंग कर लिया है, चेक कर लिया रूम को।
इसके बाद अब हम निकल गए हैं। वो कैब वाला मैंने बताया था ना, जो भैया हमें मिले थे ना, वो भैया बहुत अच्छे मिले थे और उन्हीं से हमने मतलब थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह करके और हम निकल गए थे। उन्होंने बोला था चेन्नई के 1-2 साइट हम दिखाएंगे, महाबलीपुरम करते हुए आपको हम पौंडीचेरी पहुंचा देंगे, और बहुत अच्छे से वो लेकर तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया। और अब हम लोग जा रहे हैं, वही जो कैब हमारी हुई है वहाँ पे हम लोग लेने जा रहे हैं। आप लोग को यहाँ आवाज़ आ रही होगी, यहाँ मंदिर में ना थोड़ा पूजा हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वहाँ पे। और देखो सामान तो था हमारा, ऐसा नहीं था, क्योंकि अब 10 दिन के टूर पे आए हैं, 2 बच्चे हैं, मतलब पूरे तरह से हम लोग मतलब 6 पर्सन है, तो सामान तो था हमारा। इसलिए हम लोग कहीं भी अगर जैसे गाड़ी करते थे ना, तो हम इनोवा वगैरह जो है 7 सीटर वही देखते थे, ताकि हमारा सामान भी रखा जाए और बच्चे और हम आराम से जा पाएँ। लेकिन ये 5600 में ये गाड़ी हुई थी हमारी। और यहाँ पे हमें ये भैया जो हैं, ये भैया को हिंदी आती थी, पता है हिंदी आती थी अच्छे से, मतलब विज़िट कराया इन्होंने, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी ना कि मतलब हम चेन्नई में एक मरीन किंगडम करके ना, बहुत ही प्यारा जगह है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ना मछलियाँ हैं, उसका भी मैं ब्लॉग बहुत जल्द आप लोगों को देने वाली हूँ। दोस्तों इस ब्लॉग में ना थोड़ा लेट हो गया, इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था बैक टू बैक आप लोगों को ब्लॉग दूंगी, बट घर में ना थोड़ा पूजा कथा थी, इस वजह से मैं बिज़ी हो गई थी। आज एडिट किया है वीडियो और आप लोगों को वॉइस ओवर करके दे रही हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ना, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं वेट करती हूँ। ये है एक स्नो करके कुछ था वहाँ पे, और एक मरीन किंगडम जो है वो मतलब जस्ट बगल में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।